चलो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लो सब्जेक्टिव देख लो, ठीक है। सब्जेक्टिव अब दिखा, सब्जेक्टिव बनाइए आप। यहाँ से पहले दो ऑब्जेक्टिव था, एक 20 नंबर, वो 20 नंबर जो है सो अभी देख लीजिए, और एक क्वेश्चन जो था उसका सूत्र जो है सो मिस्टेक हो गया है, वो भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए कैमा सवाल था, बोलिए कैमा है, पेज नंबर 14 का 20 नंबर सवाल। देखिए 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है, ये 20 नंबर जो सवाल जो छोड़े थे वो 20 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। 20 नंबर कह रहा है कि बहुपद लिख दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, इसके मूल कह रहा है मूल बराबर परंतु चिन्ह में विपरीत कह रहा है। तो मूल बराबर है, तुम्हें देखो यहाँ पहले ए देखो, ए कितना हुआ +1, बी कितना हो गया -a, सी कितना हो गया -b। कोई दिक्कत? प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है कि मूल जो है ना, एगो मूल अल्फा है, एगो मूल दोनों बराबर है, लेकिन चिन्ह में विपरीत है। ये भी प्लस हो गया, तो एगो को माइनस कर देंगे, अब चिन्ह में विपरीत हो गया ना, एक मूल दूसरा मूल के विपरीत है, बराबर है, अब चिन्ह में विपरीत है, चिन्ह में विपरीत हो गया। अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस है तो क्या होगा प्लस बीटा, इधर क्या बनेगा 0। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a सूत्र होता है, तो -b/a, तो माइनस फार्मूला का b कितना है तो -b/a, a कितना है a है 1, अल्फा प्लस बीटा -b/a हो गया ना। तो ये बराबर कितना है 0, ये बराबर कितना 0, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो a बराबर 0, a बराबर 0, यही मान निकलना था ना, है हो गया क्लियर। a का मान कितना होगा, a का मान पूछा है ना, आ गया। चलिए अब इसके बाद आइए, नहीं सर अल्फा प्लस बीटा ना हो गया। अब आइए इसके बाद एक क्वेश्चन था द्विघातीय में था, वो कितना नंबर था बताइए तो, अल्फा द्विघातीय में कितना नंबर था ये क्वेश्चन, या 32 नंबर में था। एक 32 नंबर में सवाल था, यहीं पर देख लेते हैं। 32 नंबर जो था 6x³ - 11x² - 3x + 2 है ना। पकड़ो इसका, फाड़ लिया किताब कैसे जी, कौन फाड़, किसका है ये, पकड़ो यहाँ पर हाथ पकड़ो। अब ये कह रहा है कि देखो यहाँ से a बराबर कितना है 6, b बराबर कितना है -11, c बराबर कितना है -3, d बराबर कितना है 2। यहाँ कह रहा था इसका अल्फा बीटा गामा जो है इसका मूल है, तब पूछा अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा, ये सूत्र होता है c/a होता है, वहाँ पर मिस्टेक हो गया था -b/a हो गया था, तो आंसर चेंज हो जाएगा। c कितना है यहाँ पे, तो c देखिए यहाँ पर से -3, तो -3 a कितना है सॉरी -3 बटा a कितना है, a है 6, 3 दूना 6 बराबर -1/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है कर लीजिए। अब देखिए सब्जेक्टिव हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव निकालिए, जो छूटा हुआ था सब्जेक्टिव कहाँ है बताइए। बहुपद का पॉलिनोमियल का है ये कितना 2.2 का सब्जेक्टिव कैमा नंबर है बताइए जल्दी। 15 से बताना है, 15 से ना बताना है, तो 15 नंबर क्वेश्चन 2.2 का है ना, पॉलिनोमियल बहुपद का 15 नंबर क्वेश्चन पूरा बता चुके हैं। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक वहां देखो तो वीडियो चालू है ना, देखो तो थोड़ा 1 मिनट। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का है ना चालू, हाँ जिसके शून्यक इतना दिया हुआ है। तुम ही बताओ, मान लेते हैं कि अल्फा बराबर √3 + 1, बीटा बराबर √3 - 1 ये दे दिया है ना, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो देखो तुम ही बताओ, ये शून्यक दे दिया है तो मतलब अल्फा ही मान लिया, बीटा का मान दिया हुआ है, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए तो एक बार जोड़ना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा ऑब्जेक्टिव में पढ़े हैं,
अल्फा प्लस बीटा जोड़ होता है कितना है √3 + 1 जोड़ √3 - 1 तो ये दोनों तो कट गया तो एगो कितना दूगो हो गया तो कितना हो गया तो 2√3 हो गया। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 2√3 क्लियर हो गया पहले। अब अल्फा इंटू बीटा चाहिए हमको, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मतलब √3 + 1 इंटू √3 - 1 a + b इंटू a - b a² - b²। तो a के जगह कितना √3 का स्क्वायर माइनस b के जगह 1 का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर तो 3 - 1 तो कितना 2 हो गया। तो इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो 2 हो गया। क्लियर है। अब प्रश्न से प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि आपका ये बोला है क्वेश्चन की द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है कितना तो देखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा है कितना 2। आंसर मिल गया, खोजो। देखो द्विघातीय बहुपद सब्जेक्टिव, देखो सब्जेक्टिव था 2 नंबरी है, ये 2 नंबरी बनले होगा ये देखो ना। हाँ तो देख लो 16 नंबर सवाल खत्म में करना है तो हमको क्या सवाल पड़ा है 16 नंबर। देखिए एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यक इतना इतना है, त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना है। तो देख त्रिघातीय बहुपद की अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर -1 गामा बराबर हल्ला नहीं करो, देखो यहाँ से गामा बराबर कितना -2। कोई दिक्कत याद है मिला। चलिए ये अल्फा त्रिघातीय बहुपद लिखना है तो अल्फा इतना बीटा इतना गामा इतना। तो एक ऐसा ही प्रोसेस से एक बार लिखोगे अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा तो तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 3 -1 -2 तो ये कितना 0 हो गया। देखो तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा ये 0 हो जाएगा ना, ये कट कर 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी बराबर 0 है ना, 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो देखो 3 गुने -1 गुने -2 तो माइनस माइनस प्लस अब प्लस 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 तो 3 दूना 6 बराबर कितना हो गया 6, ये 2 हो गया। अब एक होगा अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा, ये होगा ना। तो इस बार निकालो, वो नहीं सूत्र में बैठाना है, बैठाना सीधे अल्फा इंटू बीटा माने 3 गुने -1 जोड़ -1 गुने -2 जोड़ -2 गुने गुने 3। क्लियर है। देखो प्लस माइनस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस गुने प्लस तो +2 प्लस माइनस 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 गुने प्लस तो प्लस तो -2 3 दूना 6। तो ये देखो 2 ये दोनों 6 3 9 माइनस में तो 2 प्लस में माइनस में 9 तो कितना हो गया माइनस में 7 हो जाएगा, हो गया ना। तीसरा प्रश्न से त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद का सूत्र क्या होता है। त्रिघातीय बहुपद ये सूत्र होता है देखो x³ माइनस लिखा होगा x³ माइनस अल्फा प्लस लिखा है ना, लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स। और यहाँ पर ये भी प्लस ही है, यह माइनस है ना, देखो माइनस ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्लियर है, ये होता है। तो बैठा दीजिए मान, तो ये देखिए x³ तो बैठाइए x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा, एक नंबर में देखिए अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा कितना निकाले हैं तो 0, तो 0 गुने x², तो ये तो 0 हो जाएगा, पार्ट हट जाएगा प्लस ये इसका मान 2 नंबर में। तीसरा नंबर में देखिए कितना प्राप्त हुआ है अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जो गामा इंटू अल्फा, इसका मान प्राप्त हुआ है -7, तो -7 गुने x। क्लियर कर दिए, छोड़ो, हो गया ना। अब देखो और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये निकालना है कितना 6,
तो बैठा कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये क्या बनेगा, एक्स क्यू, हम ये तो जीरो जीरो हो गया ख़त्म, तो प्लस माइनस 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 7x माइनस 6। देखो तो आंसर मिला, जी सर सही है। मिल गया, क्लियर है, देख लो एक बार। जीरो को हटा दे, जीरो नहीं लिखा जाता है यार, जीरो एक्स स्क्वायर दिया होगा है, वो नहीं लिखा, माइनस दिया होगा, माइनस जीरो एक्स स्क्वायर दिया हो ना, और प्लस जब माइनस 7x माइनस 6 दिया हुआ है, और जीरो नहीं लिखा जाता है। चलो क्लियर, ये इतना है ना, बाद बाकी क्लियर है। और बताइए 17 नंबर भी चाहिए। यदि अल्फा बीटा इतना इतना है तो 1 ये तो पहले ही बता चुके, ऑब्जेक्टिव में 17 बताए हैं। देखो रे 17 नंबर में बताया कि नहीं, 17 नंबर ऑब्जेक्टिव में मैंने डायरेक्ट बता दिए हैं। देखो पी एक्स, हल्ला नहीं करो, देखो तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में है कि नहीं, बताया है कि नहीं। पी एक्स इजकल टू कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 हो गया। तो कहता है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान पूछ रहा है, तो ए बराबर लिखिएगा +2, बी बराबर -11, सी बराबर +15, है ना। इसीलिए 1 अल्फा जोड़ 1 बीटा, तो 1 इसका सूत्र कितना बताए हैं, -b/c, -b/c, यही ना सूत्र बताया है। देखो अब ये पढ़ाया है, ठीक है ना। तो माइनस फार्मूला का b कितना है -11, c कितना है, c है 15, तो माइनस माइनस प्लस 11/15। देखो तो आंसर आया। हाँ 15 नंबर सवाल जो है x स्क्वायर है माइनस a प्लस b इंटू a प्लस b इंटू दूर उतना का है, देख आंसर तुमको आया। तो बस आगे वो जो बोल दी क्या, इसके आगे भी कुछ है, क्या कर रहा है, स्क्वायर है ना, x स्क्वायर के बाद है a प्लस x a प्लस b x प्लस a। हमको सवाल देख रहे, तो छोड़ो। कई बार नंबर बोलो, सवाल में आंसर नहीं। सवाल बोलो, कई बार नंबर बोले हैं। 15 कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, जिनके शून्य कितना इतना है, तो वो तो गया बहुपद तो ज्ञात कर दिया। अब क्या करा, क्वेश्चन कर रहे हैं आप, अब आगे बढ़ने को क्वेश्चन हमको कहीं नहीं रहते, क्यों बढ़ाएंगे। आंसर में दिया हुआ है क्या आंसर में दिया, 16 नंबर में दिखाओ, 16 नंबर। 15 नंबर। हाँ तो 15 नंबर कहाँ दिए हुआ बताओ, 14 15, हाँ तो क्या है, 15 वो नीचे है, ये ना है, ये जो दिया यही बोला है बस ये। दूरी यार, ये तो वही जो बोले हैं। ये भी तुमको उससे क्या लेना देना, हमारा ये आंसर अल्फा, हम अल्फा प्लस बीटा मानते हैं, वो ये बी मानता है, उससे क्या लेना देना जी। उसे क्या तुमको आंसर से मतलब मिला ना, डायरेक्ट मिलेगा पूरा। सवाल बन गया, 16 नंबर क्लियर है, 16 आंसर मिल गया। 16 का देख लो एक बार। 17 नंबर सवाल देखो, 18 नंबर देखो, 18 16 नंबर आंसर आ गया ना, 18 नंबर लास्ट है, लास्ट सवाल है ना। देखो 18 में कहता है यदि बहुपद इतना कि एक शून्य कितना है तो के का मान ज्ञात करिए। एक वो शून्य दो दल गया, समझ में आ गया, एक शून्य दे दिया है तो के का मान याद कर लेना है। देखो रे कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। 18 नंबर नीचे तो दिखाई देता होगा, यहाँ बता देते हैं, ठीक है ना। 18 नंबर खत्म। बहुपद क्या लिखा हुआ देखो रे लगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k। तो सुनो पहले, एक शून्य दिया हुआ है तो बराबर 0, एक शून्य कितना दिया हुआ है, तो शून्य जो दिया हुआ है -2, यहाँ पर रख देंगे। देखो ये देखो जहाँ जहाँ x हो, जहाँ जहाँ x हो दिया गया शून्यक, दिया गया शून्यक, शून्यक कितना है बराबर -2, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर -2 रख देंगे, ठीक है। तो x बराबर x के जगह -2 रखने पर x के जगह -2 का मान रखने पर तो देखिए, तो 3 गुने -2 का स्क्वायर हुआ, प्लस 4 गुने -2 प्लस 2 गुने -2, सॉरी 2 के इतना अलग से है ना, इतना के है, x नहीं ना यहाँ पे है, 2k बराबर 0। गौर से देखना, ये कितना होगा 3 गुने 2 दूना 4 प्लस में होगा 4 प्लस माइनस -8, सुनो प्लस 2k
बराबर 0। ये कितना हो 4 तिया 12, ये 12 हो गया, -8 + 2k बराबर 0। दूरंग चिन्ह तक काम घटाओगे तो बड़का ये है, 12 में 7 घटा 4 हो गया, 4 + 2k बराबर 0, प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस, तो 2k बराबर -4, ये प्लस 2k से भाग गुना है तो k से भाग हो जाएगा, तो 2 से तो k बराबर कितना होगा -4/2, 2 दूना 4, तो k बराबर -2। गलाओ खोजते रहना। या लिख देना, इसीलिए हो गया, बन गया आंसर, सब खत्म, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी का खत्म हो गया, अब उतार लीजिए। ठीक।